गाजीपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों बदमाशों पर बैंक लॉकर से चोरी करने के आरोप हैं। पकड़े गए बदमाश आलम शेख और ताहिर शेख झारखंड के रहने वाले हैं। ये मुठभेड़ सैदपुर थाना क्षेत्र के देहरा कला रेलवे क्रॉसिंग पर हुई। अब पुलिस बदमाशों के नेटवर्क को खंगाल रही है। कला क्रॉसिंग के पास कुछ बाइक सवार दो लड़कों को रोकने की इंस्पेक्टर सैदपुर ने कोशिश की। उन्होंने नहीं रोकी गाड़ी और जब वार्निंग देके उनको रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। थोड़ा आगे जाने के बाद जब पुलिस ने उनको चेज न किया, उसमें से एक व्यक्ति ने पुलिस के ऊपर लगातार फायरिंग की। उसको जवाबी कार्रवाई में उसके पैर पे जो है वो गोली लगी है। उसको बेसिक उपचार के लिए पीएचसी सैदपुर भेजा गया है। लुलु मॉल में नमाज पढ़ने को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। 4 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद नमाज पढ़ने के पीछे की कहानी सामने आई है। शुरुआती पूछताछ में किसी तरह की साजिश की बात सामने नहीं आई, लेकिन जब न्यूज़ 18 ने एक आरोपी से नमाज के बारे में पूछा तो उसने अपनी गलती को माना। एक आरोपी ने कहा कि उससे गलती हो गई थी और आरोपी नोमान ने कहा कि उसने सही दिशा में नमाज पढ़ी थी। आपको बता दें, 12 जुलाई को मॉल के 2nd फ्लोर पर नमाज पढ़ी गई थी। 13 जुलाई को नमाज का वीडियो सोशल मीडिया पर आया था, जिसके बाद हिंदूवादी संगठनों का प्रदर्शन भी देखने को मिला। लोग प्लान करके आए थे नमाज पढ़ने, या गलती हुई थी? नहीं, गलती हो गई थी। आपको सही दिशा में पढ़ रहे थे नमाज आप? जी। आप किसी संगठन से जुड़े हुए आप? क्या आप लोग प्लान करके आए थे नमाज पढ़ने, या गलती हुई थी? नहीं, गलती हो गई थी। आपको सही दिशा में पढ़ रहे थे नमाज आप? जी। आप किसी संगठन से जुड़े हुए आप? वहीं जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद ने लुलु मॉल को लेकर बयान दिया है और कहा है मामले में विदेशी फंडिंग होने का भी वो आरोप लगा। ये लुलु मॉल जो है ये वास्तव में जिहादियों का अड्डा है और इसे खत्म होना चाहिए। इस तरह का जो हम विदेशों से पैसा आकर हमारे देश में जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, ये बहुत जल्दी पूरे देश को विनाश की तरफ धकेलेगी। आतंकवादियों का एजेंट है, उसके खातों की जांच होनी चाहिए। विदेशों का बहुत बड़ा पैसा इस लुलु मॉल में लगा है। अग्निपथ योजना के खिलाफ दाखिल याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने अग्निपथ योजना से जुड़ी देश के तमाम हाईकोर्ट में दाखिल मामले को दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा था कि वो लंबित और ट्रांसफर की गई सभी जनहित याचिकाओं पर जल्द से जल्द विचार करे और आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। और अगली खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां पर एक नाबालिग के साथ रेप करने वाले को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। पॉस्को एक्ट के तहत कोर्ट ने ये सजा सुनाई है और मामला 27 मई 2013 का है, जब हैदर अली नाम का शख्स नाबालिग को बहला फुसला कर ले गया, शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। अब कोर्ट ने 9 साल बाद दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई और जुर्माना लगाया। हैदर अली को आजीवन कारावास की सज़ा SC/ST के सेक्शन भी इस मामले में थे, पॉक्सो के सेक्शन इस मामले में थे, 376 IPC सेक्शन इस मामले में लगा हुआ था। तो 376 में 20 वर्ष और SC/ST में आजीवन कारावास की सज़ा इस हैदर अली को सुनाई गई।